आज का हमारा टॉपिक है एकरमैन प्रॉफिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट में ये टॉपिक पूछा जाता है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकरमैन प्रॉफिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एकरमैन प्रॉफिट प्रपोज्ड अ डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ माल अक्लूजन। माल अक्लूजन का उन्होंने एक डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन दिया था जिसे वेन सिंबॉलिक डायग्राम के नाम से जाना जाता है और 1960 में से दिया गया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों दिया गया? टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन। जो भी एंगल्स क्लासिफिकेशन के अंदर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हुए थे, उन उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एकरमैन प्रॉफिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसके क्या फीचर्स थे? ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिस्क्रिपेंसीज को इन्होंने किया, उसके साथ में इन्होंने एंटीरियर पोस्टीरियर माल रिलेशंस को भी इंक्लूड किया, साथ में क्राउडिंग और आर्च सिमेट्री को इन्होंने इंक्लूड किया, प्लस इंसाइजर प्रोट्रूजन को भी इन्होंने कंसिडरेशन में लिया। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जा सकता है। देन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो इन्होंने 5 ग्रुप्स में से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला ग्रुप 1 और स्टेप 1 में इन्होंने अलाइनमेंट को लिया। इन्होंने असेसमेंट ऑफ अलाइनमेंट एंड सिमेट्री ऑफ डेंटल आर्च को इन्होंने डिस्क्राइब किया। उसमें इन्होंने ये देखा कि डेंटल आर्च आइडियल हो सकती है, क्राउडेड हो सकती है और स्पेस्ड हो सकती है। देन ग्रुप 2 में इन्होंने प्रोफाइल को इंक्लूड किया। प्रोफाइल में फेशियल प्रोफाइल या तो इनका कॉन्वेक्स, स्ट्रेट और कॉन्केव हो सकता है, और डाइवर्जेंस जो है फेशियल डाइवर्जेंस वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डाइवर्जेंस इन्होंने इंक्लूड किया प्रोफाइल में। देन स्टेप 3 में हम देखते हैं तो टाइप जो है इन्होंने इंक्लूड किया। तो ट्रांसवर्स स्केलेटल एंड डेंटल रिलेशनशिप इवेल्युएटेड। तो ट्रांसवर्स रिलेशनशिप जो भी है स्केलेटल और डेंटल की, उस चीज़ को इन्होंने देखा, प्लस इन्होंने बकल एंड पैलेटल क्रॉस बाइट्स को देखा जो कि यूनिलेटरल भी हो सकती थी एंड बायलेटरल भी हो सकती थी, प्लस इन्होंने डेंटल स्केलेटल क्रॉस बाइट्स डिफ्रेंसिएशन को भी इन्होंने चेक किया। तो आप इसे निमोनिक के तौर पे याद रख सकते हैं, T फॉर टाइप एंड T फॉर ट्रांसवर्स, ताकि आपको वहाँ रहेगी। ट्रांसवर्स के साथ में इन्होंने क्रॉस बाइट्स को बताया, ठीक है। स्टेप 4 में हम देखते हैं तो इन्होंने क्लास को इंक्लूड किया। तो असेसमेंट ऑफ सेजाइटल रिलेशनशिप, अब इन्होंने सेजाइटल रिलेशनशिप को बताया, और साथ में एंगल्स क्लासिफिकेशन की जो क्लास 1, 2 और 3 को इंक्लूड किया। तो आप इसे भी निमोनिक के तौर पे याद रख सकते हैं। क्लास में लास्ट में एस आ रहा है तो इसमें सेजाइटल रिलेशनशिप ऐसे याद रख लीजिए। अब टी से हमने ट्रांसफर्स देख लिया और एस वाला हमारा सेजाइटल हो गया। तो हमारा जो स्टेप 5 है वो हमारा हो गया बाई डेप्थ, ठीक है। इन्होंने इसमें वर्टिकल प्लेन को इंक्लूड किया। तो ट्रांसफर और सेजाइटल के बाद आप ऐसे याद रख लीजिए कि बचा हुआ है हमारा वर्टिकल है। तो इसमें इन्होंने ओपन बाइट बताया जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है, प्लस इन्होंने एंटीरियर डीप बाइट को बताया और पोस्टीरियर कोलैप्स्ड बाइट को भी बताया। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम बहुत ईजी वे में वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्ज़ाम में आप इस वेन डायग्राम को भी बनाकर आते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा ग्रुप 1, ठीक है, जो कि इंट्रा आर्च अलाइनमेंट सिमेट्री है, जिसमें इन्होंने आइडियल, क्राउडिंग और स्पेसिंग को इंक्लूड किया है। ग्रुप 2 में आता है हमारा प्रोफाइल, जिसमें इन्होंने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डाइवर्जेंट को दिया है फेशियल डाइवर्जेंस के तौर पे, और कॉन्वेक्स, स्ट्रेट और कॉन्केव को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट एंड सिमेट्री सर्कल के बाहर है, सर्कल के जस्ट अंदर हमारा प्रोफाइल इन्होंने बता दिया। देन थर्ड अगर हम देखते हैं तो ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में इन्होंने क्रॉस बाइट्स को देखा जो कि बक्कल और पैलेटल हो सकती थी, प्लस यूनिलेटरल एंड बायलेटरल हो सकती थी, प्लस इन्होंने डेंटल और स्केलेटल माल अक्लूजन को इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी। ग्रुप 4 में देखिए इन्होंने सजाइटल डेविएशन को देखा, ठीक है, ग्रुप जो कि क्लास था हमारा, ठीक है। और इसमें साथ में इन्होंने एंगल्स क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड किया था, डेंटल, स्केलेटल, तो ये जो चीज़ें थी उनके डिफ्रेंसिएशन को भी बताया। देन
हमारा ग्रुप 5 आया हमारा वर्टिकल डेविएशन। ठीक है, वर्टिकल डेविएशन में इन्होंने ओपन बाइट को बताया जो कि एंटीरियर या पोस्टीरियर हो सकती थी, डीप बाइट को बताया जो कि एंटीरियर थी, डीप बाइट को बताया, एंटीरियर कोलैप्स्ड बाइट, पोस्टीरियर बाइट्स। तो ये सबको इंक्लूड करके इन्होंने डेंटल और स्केलेटल में भी डिफ्रेंसिएशन को बताया। देन यहाँ पर देखिए ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप 6 जो कि ट्रांसवर्स और सजाइटल में इंक्लूडेड थे। ठीक है, देन अगर हम देखते हैं ग्रुप 7, ये हमारा ग्रुप 7 है जो कि है हमारा सजाइटल और ये है हमारा वर्टिकल। उसके बाद में हम ग्रुप 8 को देखते हैं, तो ये है हमारा वर्टिको ट्रांसवर्स, तो वर्टिकल और ट्रांसवर्स। तो देखिए ये वाला ग्रुप हमारा एक अलग हो गया, ये वाला ग्रुप हमारा एक अलग हो गया, ये वाला ग्रुप हमारा एक अलग हो गया, और सेंटर में आप देखिए ये है ट्रांस सजाइटो वर्टिकल। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इन्होंने ये फीचर्स थे इनको इस वेन डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो आपको आई होप ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट इसमें से आ सकता है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।